नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर यह सोचा था कि वो दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को भी झुकने पर मजबूर कर देगा, तो उसका सपना न सिर्फ बुरी तरह टूट गया है, बल्कि सारी दुनिया में ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ आक्रोश तेज होता जा रहा है। खुद अमेरिका में ट्रंप से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत को जिस मुद्दे पर, रूस से तेल के आयात के मुद्दे पर टारगेट किया है, उसी मुद्दे पर चीन को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा, जो कि भारत से लगभग दोगुना तेल रूस से आयात करता है। यूरोपियन यूनियन को क्यों नहीं टारगेट किया गया, जो बड़ी मात्रा में रूस से एलएनजी और पाइप गैस खरीदता है। अमेरिका के लोग ही ट्रंप से पूछ रहे हैं कि क्या वो खुद अमेरिका के खिलाफ भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है, तो अमेरिका के खिलाफ भी टैरिफ लगाओ। मतलब अपने ही देश में ट्रंप का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अमेरिका के बाहर तो उनका मजाक उड़ ही रहा है, खुद अपने देश में वे बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को इतनी कड़ी भाषा में जवाब दिया है कि ट्रंप के तो जैसे होश उड़ गए हैं। उनको मोदी से इसकी उम्मीद नहीं होगी। इतना ही नहीं, रूस, चीन और ब्राजील ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। इजराइल ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया है। तो ट्रंप का ये जो घमंड था ना कि वो भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को झुका सकते हैं, वो पूरी तरह टूट गया है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे भारत के साथ इस टैरिफ वॉर में ट्रंप को मुंह की खानी पड़ रही है और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। देखिए, भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भी जब ट्रंप को लगा कि मोदी झुक नहीं रहा है, रूस से तेल आयात बंद नहीं कर रहा है, तो अपनी योजना के तहत ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा बुधवार की शाम को कर दी। अब देखिए, भारत इस बार पूरी तरह से तैयार बैठा था। भारत को पता था कि वो ऐसा करेगा। तो भारत ने एक बार फिर से ये कहा कि भाई ये तो गलत निर्णय है, और ये भी कहा कि जो भी हमारे राष्ट्रीय हित में होगा वो हम करेंगे। मतलब हम तेल पहले भी खरीद रहे थे, अब भी खरीदेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप टैरिफ हमारे ऊपर 25%, 50% या 500% लगा देते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भारत तो झुकेगा नहीं। और देखिए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर इस पर बोलते हुए कहा कि भारत कभी भी अपने किसानों, अपने मछुआरों और अपने पशुपालकों के साथ गद्दारी नहीं करेगा। उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बहुत साफ था कि मोदी ने अपना मन बना लिया है कि भाई झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। रूस वैसे भी भारत का मित्र देश है और तेल तो आयात नहीं होगा, लेकिन ये जो अमेरिका का दबाव है, देखिए बहुत सारा प्रेशर टैक्टिक्स है। ट्रेड डील का भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है, जहां ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अपना कृषि बाजार उनके लिए खोल दे, डेयरी बाजार उनके लिए खोल दे। और भारत इसके लिए तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। और अब ये प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ये टैरिफ की धमकी लगातार देते जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई तेल तो हम खरीदेंगे रूस से, और साथ में ना हम अपने किसानों के लिए कोई मुश्किल खड़ी करेंगे कृषि बाजार खोल के, और ना ही अपने पशुपालकों के लिए कोई मुश्किल खड़ी करेंगे, उनके साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे कि हम डेयरी बाजार जो है, दूध का जो बाजार है, वो भी उनके लिए खोल दें। ये तो हम करेंगे नहीं। मोदी ने एक बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। मतलब उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से लोग मुझे इसके लिए टारगेट करेंगे और ये कहेंगे कि अमेरिका से आपके रिश्ते क्यों खराब हुए, चाहे जो भी हो, आपकी तो दोस्ती थी, ये सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। भारत के हित में जो कुछ होगा, भारत के किसानों के हित में जो कुछ होगा, मैं वो करूंगा। मोदी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया। देखिए, इस बार मोदी ने ट्रंप को कड़ा जवाब देने का पूरा मन बना लिया है। अमेरिका के खिलाफ भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इशारा कर दिया है कि भारत को भी बदला लेना आता है और भारत भी बदला लेगा। देखिए, भारत ने क्या किया है कि अमेरिका से बोइंग P-8I, ये जो एयरक्राफ्ट भारत खरीदने वाला था, एक डिफेंस डील थी अमेरिका के बोइंग के साथ, उसको भारत ने रोक दिया है। यह तकरीबन 3.6 बिलियन US$ की डील थी, जिसमें भारत को 6 P-8I और भी खरीदना था। उसको भारत ने तत्काल इफेक्ट से ये रोक दिया है। ये मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए ये एयरक्राफ्ट है जो यूज किया जाता है। इंडियन नेवी इसको ऑपरेट करती है।
12 तो ऑलरेडी भारत के पास है P-8I, 6 और भी खरीदना था और वो लगभग अपने फाइनल दौर में था। लेकिन जब से ये टैरिफ लगाया ट्रंप ने, तो भारत ने कहा कि नहीं, हम भी झुकने वाले नहीं हैं और हम भी तुम्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे, और भारत ने इसको रोक दिया है। तो आप समझिए, बदला तो हो गया। अमेरिका को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से। जैसे उसने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, तो भारत ने भी अब रिटेलिएशन शुरू कर दिया है, बदले की कार्रवाई भारत ने शुरू कर दी है। खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्कुल इसको साइन ही करने वाली थी, लेकिन अभी इसको रोक दिया गया है। अभी अगले आदेश तक इसको रोक दिया गया कि पहले देख लेते हैं कि ट्रंप और भी क्या करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी महीने 25 अगस्त को एक अमेरिकी ट्रेड टीम आ रही है भारत में, जो इस ट्रेड डील पे फाइनल बातचीत करेगी। आपको ये मालूम हुआ कि जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, उसके लिए 21 दिन का विंडो दिया है। मतलब वो अतिरिक्त 25% 21 दिन के बाद लागू होगा, और उसके पहले यहाँ पे एक अमेरिकी टीम आएगी जो ट्रेड डील पे फाइनल बातचीत करेगी। तो भारत ने भी कहा कि चलो देख लेते हैं क्या बातचीत होती है, लेकिन उसके पहले तो ये जो सौदा होने वाला था, सौदा क्या मतलब खरीदना ही था, अपने फाइनल स्टेज में था, उसको भारत ने भी रोक दिया है। तो भारत ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, इसका एक दूरगामी परिणाम भी होगा। देखिए, एक डिफेंस डील थी जिसे भारत ने रोक दिया। इससे पहले भारत ने अमेरिका को बता दिया कि भाई हम ये F-35 तो नहीं खरीद सकते, आप इतना दबाव बना रहे हो कि हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदो। भारत ने कह दिया कि हम ये F-35 नहीं खरीद सकते। और देखिए, ये ट्रंप ने इतनी बेवकूफ़ी की है इस तरह के टैरिफ को लगा करके कि भारत अब 10 बार सोचेगा कोई भी डिफेंस डील अमेरिका से करने के पहले। क्योंकि अमेरिका कब गद्दारी कर जाएगा, कब वो हाथ ऐंठने लग जाएगा, कब किस डील को रोक देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका भरोसेमंद बिल्कुल नहीं रहा। तो अमेरिका के हाथ से F-35 भी गया, और ये P-8I जो डील है, ये भी समझिए कि चला ही जाएगा अगर ट्रंप साहब ये ऐसे ही अड़े रहेंगे टैरिफ के मुद्दे पे। क्योंकि भारत के पास ऑप्शन भी है, दूसरे ऑप्शन तलाश करेगा। तो भारत ने बड़ा साफ इशारा कर दिया है कि आप हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम भी आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले F-35 तो रिजेक्ट किया ना। और आपको मैं बता दूं कि 5वीं पीढ़ी का जो एयरक्राफ्ट भारत बनाने की तैयारी कर रहा है, उसके इंजन के लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक को बाहर कर दिया गया है। वो सफरान के साथ वो सौदा होने वाला है, तो वहां से भी अमेरिका बाहर हो गया। F-35 तो भारत नहीं लेगा। इंजन के लिए भी अमेरिका को बाहर कर दिया गया है। और अब खबर ये आ रही है कि बोइंग के साथ ये जो P-8I का डील होने वाला था, उसको भी रोक दिया गया है। तो आप समझिए कि अमेरिका कितना अपना नुकसान कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा, ये पहला झटका है। इस तरह के बहुत सारे झटके अभी अमेरिका को मिलने वाला है। और देखिए, डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत के पक्ष में दुनिया भर में जबरदस्त गोलबंदी हो रही है, जबरदस्त गोलबंदी हो रही है। क्योंकि सारी दुनिया ट्रंप की इस दादागिरी से तंग आ चुकी है, सारी दुनिया तंग आ चुकी है। अभी आपको मालूम होगा, डोवाल साहब अभी रूस गए थे, वहां उनकी मुलाकात हुई है पुतिन के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए। मैं आपको बता दूं, जो खबरें आ रही हैं, रक्षा के मामले में बड़े निर्णय लिए गए हैं। जब पुतिन साहब अभी भारत आएंगे, इस बात की भी घोषणा हो गई है कि पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन यह घोषणा हो गई, डोवाल साहब ने भी कह दिया कि वो जल्द ही आएंगे। और खबर यह है कि जब वो पुतिन साहब यहाँ आएंगे, तो कुछ बड़े डिफेंस डील्स उनका अनाउंसमेंट होगा, वो साइन होगा। और उसमें एक सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट है जो भारत खरीदने वाला है, वो है Su-57E। ऐसी खबरें आ रही हैं। 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है रूस के पास, वो भारत खरीदेगा, Su-57E। इसकी खबर आ रही है। और इस मुद्दे पर खबर यह है कि डोवाल और पुतिन की मीटिंग में मुलाकात हुई है। इसके अलावा कई रक्षा सौदों पर मिसाइल्स को लेकर के बातचीत हुई है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर के बातचीत हुई है, ब्रह्मोस को आगे कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे बातचीत हुई है। तो जब पुतिन साहब भारत आएंगे, तो आप देखेंगे भारत और रूस के बीच में एक मजबूत रक्षा सौदा और एक बड़ा रक्षा सौदा, उसका अनाउंसमेंट होगा। ये तो बात हो गई रूस की। रूस तो पूरे केंद्र में है ना, रूस का तेल भारत खरीद रहा है, इसलिए अमेरिका को मिर्ची लग रही है। चाइना, जिसके साथ अभी भारत के रिश्ते ठीक नहीं थे, चाइना को भी लग रहा है कि यह मौका है कि भारत को अपने पाले में लाया जाए। चाइना और अमेरिका की लड़ाई तो चल ही रही है, और ट्रंप ने बैठे बिठाए चाइना को मौका दे दिया है। आपको पता है, चाइना ने कहा है, उसने स्टेटमेंट दिया है, वहां के जो विदेश मंत्री हैं, कि भाई इस तरह से जो अमेरिका ये टैरिफ के नाम पे दुनिया के दूसरे देशों को धमका रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर का उल्लंघन है, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, उनका उल्लंघन है। और चाइना के एक अधिकारी ने तो यही, जो एम्बेसी है, चाइनीज एम्बेसी, उसके अधिकारी ने कहा है कि भाई हर हाल में भारत की जो संप्रभुता है, सोवेरेंटी है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो आप समझिए चाइना किस तरह से भारत को अपने पक्ष में, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है।
अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है और चाइना ने साफ कह दिया है कि इस मुद्दे पर वो बिल्कुल भारत के साथ है। तो ये जो एक एक्सिस था ना रूस, भारत और चीन का, वो भी बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और अभी एससीओ की जो मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, उसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात होनी तय है। और वहां पे इस आरआईसी को, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की है, इसको एक मूर्त रूप देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप समझिए ट्रंप के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत मोर्चा बिल्कुल बनने के कगार पे है और ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी होगी। और अमेरिकी जो विदेश नीति है उसका तो पूरा फेलियर है। पिछले 25 साल से अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति ये कोशिश कर रहे थे कि भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जाए, और क्वाड बना भी। क्वाड में भारत आया, ऑस्ट्रेलिया आया, अमेरिका तो था ही उसमें। अब आप देखिए जापान भी था उसमें। लेकिन ट्रंप साहब ने जो हरकत की है उसके बाद क्वाड का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्वाड ने तो, अब क्वाड की मीटिंग होने वाली है भारत में, तो आपको लगता है कि मीटिंग हो पाएगी? मुश्किल है। कौन सा मुंह लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे? तो बिल्कुल जो 25 साल से अमेरिकी विदेश नीति का जो लक्ष्य था, अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जो कोशिश थी कि भारत को अपने साथ ला करके चीन के खिलाफ एक मुहाज बनाया जाए, उस पर ट्रंप ने बिल्कुल पानी फेर दिया, बिल्कुल पानी फेर दिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना के जो एम्बेसडर है इंडिया में, शू फिहोंग, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट किया है। उस पोस्ट में लिखा है उन्होंने, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। जिसको कहते हैं ना हिंदी में कि उंगली पकड़ने का मौका अगर आप किसी को देते हैं, किसी बदमाश आदमी को, तो आपके ये हाथ तक पहुंच जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा वो। तो उसी तरह से इंग्लिश में लिखा कि गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। तो कहने का मतलब ये था कि भारत को बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। चाइनीज एम्बेसडर भारत को कह रहे हैं कि देखो तुम्हें झुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा कुछ कंसीड करोगे, थोड़ी सी छूट दोगे, तो फिर आपके सर पे चढ़ जाएगा। उंगली पकड़ने के बाद वो पहुंचा तक पहुंचने वाली जो बात कहते हैं ना हिंदी में, उसी को उन्होंने इंग्लिश में कहा है। तो आप समझिए चाइना पूरी तरह से ये चाह रहा है कि भारत बिल्कुल नहीं झुके और भारत, रूस और चीन मिलकर के एक मुहाज खोले अमेरिका के खिलाफ। और वो ट्रंप की बेवकूफ़ी से वह सच होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप देखिए ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने भी कहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी 50% टैरिफ लगा हुआ है, उन्होंने कहा कि हम ट्रंप से तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो भी बिल्कुल अपने ही मूड में उन्होंने कह दिया मैं बात नहीं करूंगा। ट्रंप से बात करने की बजाय ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो पुतिन और मोदी से बात करेंगे कि कैसे इसका सामना किया जाए, कैसे ट्रंप को सबक सिखाया जाए। तो देखिए ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर में ऐसा माहौल बन रहा है कि कुछ दिन में सब लोग उनके खिलाफ तलवारें खींच लेंगे। मैं आपको बता दूं कि स्पेन ने F-35 खरीदने से मना कर दिया है, क्योंकि ट्रंप साहब यूरोपियन यूनियन को कह रहे थे कि डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करो, ज्यादा खर्चा करो। अब स्पेन ने कहा कि उधर ज्यादा खर्चा करवाओगे तो हम F-35 खरीदने वाले नहीं है, तो वो अब F-35 नहीं खरीदेगा। थाईलैंड ने भी अब F-16 खरीदने से इनकार कर दिया है। तो समझिए चारों तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं जो ट्रंप के लिए अच्छी खबरें नहीं है। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया, पहले ही बताया है, यूरोपियन यूनियन में सारे देश ट्रंप से परेशान है कि जब अमेरिका से कोई सामान आएगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन से सामान जब अमेरिका में जाएगा तो 15% टैरिफ लगेगा। जापान के ऊपर उन्होंने 15% अतिरिक्त एक्स्ट्रा टैरिफ की भी घोषणा कर दी। जापान भी परेशान है। ऑस्ट्रेलिया ने तो कह दिया है कि हम फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दे रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ट्रंप ने कहा हम और तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब विद्रोह के स्वर चारों तरफ से ट्रंप के खिलाफ उठ रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस बीच में अमेरिका में जो चर्चा हो रही है कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा भी देना पड़ जाए। इसलिए क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में, एप्स्टीन जो सेक्स स्कैंडल है, उसको लेकर के माहौल अमेरिका में गर्म हो रहा है और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ये चर्चा हो रही है कि भाई इसका कैसे मुकाबला किया जाए। खबर यह है कि जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पे अमेरिका के अटॉर्नी जनरल काश पटेल, ये जो बड़े बड़े अधिकारी उन सबों की मीटिंग हुई है और वहां चर्चा यह है कि एक राय यह है कि अगर इस मुद्दे पे अगर ये फाइल्स रिलीज की जाती हैं तो ट्रंप के सामने या तो वो इस्तीफा दे दें या उनको इम्पीच किया जाएगा और उनके इम्पीचमेंट के काफी चांसेज हैं। तो उससे बचने के लिए, देखिए अमेरिका में इस पर चर्चा हो रही है, मैं ये कह रहा हूं आपको, तो उससे बचने के लिए ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा दे दें, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाएं और वो उनको माफी दे दें, क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार होता है। ये ऐसी चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। अभी जो मुलाकात की खबर आई है, बाद में हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया है, ट्रंप ने भी जेडी वेंस ने भी, लेकिन ये चर्चाएं ऐसे नहीं हो रही है।
एक जगह घर पे मीटिंग हुई कि नहीं हुई, लेकिन रिपब्लिकन्स बैठ करके ये सारी चर्चा एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए, पीएम मोदी का अभी जो चीन दौरा होने वाला है एससीओ मीटिंग के लिए, वो इंपॉर्टेंट होगा। वहां जैसे मैंने आपको बताया, जिनपिंग और पुतिन से उनकी मुलाकात होगी और वहां ट्रंप से निपटने की फाइनल रणनीति बनेगी। यह भी संभव है कि पुतिन उससे पहले भारत आ जाए। वैसे भी डेट्स की कोई क्लैरिटी नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन पुतिन के आने की यह भी चर्चा थी कि अगस्त के लास्ट में भी वो आ सकते हैं। तो ट्रंप का ये जो टैरिफ वार है, ये उनके गले का फंदा बनता जा रहा है। न सिर्फ उनका घमंड टूट गया है, बल्कि मोदी के ऐलाने जंग के बाद सारी दुनिया भारत के पक्ष में लामबंद होती हुई दिख रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।